दोस्तों, सलाम मसनून। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। इस खबर को सुनकर आप ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि इसमें एक इंसानियत का मुजाहिरा है। इंसानियत किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो सकती है, मगर ये दुनिया आज भी इंसानियत से, इंसानी उखुवत के मुजाहिरे से खाली नहीं है। एक औरत आंध्र प्रदेश के तिरुमला हिल्स के मशहूर मंदिर जा रही थी। इस दौरान वो सख्त बीमार हो गई। वो औरत बहुत ज़ईफ़ थी। एक कांस्टेबल ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर तकरीबन 6 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए उसको चित्तौड़ ज़िला के राजमपेट के करीब वाक़या हस्पताल में दाखिल करवाया। इत्तलात के मुताबिक 58 साल की श्रद्धालु नागेश्वर माँ वेंकटेश्वरा स्वामी के दर्शन के लिए पैदल सफ़र कर रही थी, मगर रास्ते में वो बीपी के ज़्यादा होने की वजह से बेहोश होकर गिर गई। बताया जाता है कि ये खातून मदद की मुंतज़र थी। स्पेशल पुलिस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला पुलिस कांस्टेबल वहाँ पहुँचा। वो पहाड़ी पर ड्यूटी कर रहा था। उस ज़ईफ़ खातून को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किसी भी किस्म के दूसरे ट्रांसपोर्ट ना होने पर उस सिपाही ने ज़ईफ़ा को अपनी पीठ पर बिठाकर और 6 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए उसको राजमपेट के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया। बीमार ज़ईफ़ औरत को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाने वाले सिपाही की तस्वीर उस रास्ते से गुजरने वालों ने लेते हुए उसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दी। उन तस्वीर में दिखाया गया है कि ये कांस्टेबल ज़ईफ़ औरत को पहाड़ी रास्तों से काफ़ी एहतियात के साथ अपनी पीठ पर सवार करके ले जा रहा है। कांस्टेबल के इस कदम की डीजीपी गौतम स्वांग ने सताइश की है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल का यह कदम अपने फ़र्ज के तय जज्बा पैदा करने वाला है। उस मुस्लिम सिपाही का नाम है शेख अरशद। शेख अरशद एक अच्छे सिपाही ही न बने, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बने, एक अच्छे मुसलमान भी हुए। खिदमत खल्क़ के बारे में इस्लाम में बहुत सी बातें कही गई हैं। उन पर अमल करने वाले दोनों जहानों में कामयाबी, इज़्ज़त और शोहरत हासिल करते हैं। 6 किलोमीटर अपनी पीठ पर एक ज़ईफ़ औरत को बिठाकर अस्पताल तक ले जाने वाले शेख अरशद की बहुत शोहरत व इज़्ज़त हो रही है। हम भी इस मर्द मुजाहिद की तारीफ़ करते हैं, उसको सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे खूब नवाजे। इसके साथ हम सब की ये भी दुआ है कि खुदा हम सब में, हमारा मज़हब जो भी हो, इस तरह का जज्बा खिदमत करने का पैदा हो। खिदमत खल्क़ के जज्बे से फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, ये दुनिया खाली नहीं है। ऐसे वाक़यात हमें वक्तन व फ़वक्तन मिलते रहते हैं, इससे हमारा दिल खुश होता है। तो आज अखबार में बहुत सी खबरें थीं, उन्हें भी मैं आपके सामने ला सकता था। वो खबरें, जैसा कि मैंने कहा, इधर उधर की होती हैं। चंद खबरें बेकार की भी होती हैं, चंद खबरों में कोई फ़ायदा नहीं होता है, मगर जानकारी पैदा करने के लिए खबरें हमें ज़रूरी हैं। उन्हें पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। मगर जब मैंने राष्ट्रीय सहारा में ये खबर पढ़ी कि एक सिपाही ने एक बीमार औरत को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर का सफ़र करके औरत की जो खिदमत की है, वो काबिल दाद है, काबिल तारीफ़ है। और ये इंसानी जज्बा सबको अपनी तरफ खींचता है। मैं भी इस खबर से खुश हुआ और मुनासिब समझा कि इसे आपके सामने रख दूं, ताकि आप भी खुश हो सकें और ये समझ सकें कि हम में भी उस मुस्लिम सिपाही
شیخ ارشد کی طرح خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو پیٹھ پر بٹھا کر ہسپتال تک پہنچیں۔ یہ مختلف قسم کے جذبے ہو سکتے ہیں۔ ہم جس طرح چاہے ہمارے سامنے رہنے والوں کی، مجبوروں کی، محتاجوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسی خدمت کی طرف ہمارا دین بھی ہمیں بلاتا ہے۔ اس طرح کی خدمت میں لگے لوگ ہی دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خدمت کا جذبہ ہم سب میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ یہ جذبہ سچ مچ ایسے واقعے کو سن کر، جو کہ میں نے آپ کے سامنے شیخ ارشد کی کہانی بیان کی ہے، سچی کہانی، اس سے ہمارے جذبے میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا کام ہے، یہ اچھا جذبہ ہے۔ ایسے جذبوں کی ہم میں ضرورت ہے۔ مذہب ہمارے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا جذبہ ایک ہونا چاہیے، وہ یہ جذبہ کہ ہم خدمت خلق کے کام میں لگ جائیں۔ خدمت خلق کے بارے میں ہی ہمارے مذہب میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔